हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोवर नरेश में। और मैं नरेश चौहान आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल के जो पेपर चल रहे हैं, जो कि आज 11 अप्रैल से शुरू हुए हैं और ये 21 अप्रैल तक चलेंगे आपके। और आपने भी अगर इसका फॉर्म भरा हो तो मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर कुछ टीचर एनालिसिस करा रहे हैं और मैं खुद पेपर दे के आया हूँ। और जब मैंने घर आकर उनकी वीडियोस देखी तो पता चला वो कहीं से कहीं क्वेश्चन करा रहे हैं। कितने कितने क्वेश्चन करा रहे हैं पता नहीं, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन करा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एसएससी ने कोई भी एसएससी का पेपर एनालिसिस कराने से बैन कर दिया है। ये ऑफिशियल नोटिस पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आया है। और तो मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में एनालिसिस नहीं कराने वाला हूं और ना ये बताने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, लेकिन आप किस माइंडसेट से जाएं, किस तरीके से जाएं और पेपर अच्छा कैसे होगा, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया देने वाला हूं। और मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी कौन सी शिफ्ट थी। तो मेरी 11 अप्रैल को सेकंड, जो 4 से 5 शिफ्ट थी, पता नहीं सेकंड थी या थर्ड थी, जो भी 4 से 5 शिफ्ट थी वो थी। मेरा आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद में मेरा सेंटर था, तो मैंने वहाँ पर पेपर दिया था। और मैं बता दूं, अगर आपको पेपर देना है तो आप बिल्कुल भी सबसे पहले पैनिक मत होइए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि पेपर बहुत हार्ड आएगा या बहुत ही ज़्यादा लो आएगा। पेपर जैसे पिछले 2-3 साल से आ रहा है, पेपर सेम वैसा ही आ रहा है और किसी भी तरीके की आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ जाता है तो भी और आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके कम अटैम्प्ट होते हैं तो इस तरीके से मत सोचिएगा कि ये तो पेपर ख़राब हो गया, क्योंकि उसी तरीके से आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है। आपकी जितनी भी तैयारी हो चुकी है वो सफिशियंट है। अगर आपका कभी भी पेपर है आने वाले 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, आप नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और सबसे पहले जो भी आपका तैयार है उसमें आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी आपने बेसिक फार्मूलेज बना रखे हैं, उनको आप रिवाइज करते रहिए। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे करना है। देखिए मैथ के बारे में आपको एक आइडिया दे देता हूं। जिसका सिलेबस कंप्लीट है और जिसने अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है वो मैथ में आराम से क्वेश्चन कर देगा। आराम से 22 से 23 क्वेश्चन कर देगा। 1-2 क्वेश्चन अगर फंस भी जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पेपर ऐसा ही आया तो आप 25 में से 25 भी कर सकते हैं, बहुत आराम से 25 में से 25 कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिक क्लियर करके जाइएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो पेपर आप आराम से कर दोगे। और आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं और जो बेसिक फार्मूले हैं आप वो ज़रूर करके जाइएगा। बेसिक फार्मूला और बेसिक कंसेप्ट करके जाइएगा। बड़े प्यार से पेपर कीजिएगा, बहुत आराम से आपका पेपर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से पूछे जा रहे थे, जैसे ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा में 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे थे, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया इसमें टॉपिक जोड़ दिया गया है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं, वही पूछे जा रहे हैं। एक सिंप्लीफिकेशन से आता है और 2 या 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आते हैं। बाकी आपका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, वही प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं उसी पर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग से क्वेश्चन रख रहा है वो। CISI का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने CISI सही से पढ़ी है और सही से प्रैक्टिस की है। तो आपको मैथ में बिल्कुल भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर कीजिएगा। इंग्लिश बिल्कुल 2-3 साल से जैसे आ रही है सबसे इजी, चारों सेट जो होते हैं उसमें सबसे इजी जो आ रही है इंग्लिश आ रही है। और इंग्लिश में ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट है। इसमें आप आराम से, जिसकी हाई है वो 25 में से 25 भी कर सकता है, वरना आप 22 से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। और उसके अलावा आगे मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में अच्छा लेवल है। या तो आप एनालॉजी में फंस जाएंगे या कोई सीरीज ऐसी दे दी जाएगी कि उसमें आप फंस सकते हैं। तो उसमें आप ज़्यादा टाइम ना ख़राब करें।
होने को तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन टाइम ख़राब करना ठीक नहीं है पेपर में। और इसमें भी आप आराम से 23-24 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन फंस भी गया तो। इसमें भी ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल ऐसा ही 2-3 साल से जो रख रहा है। और करंट अफेयर और जीएस की मैं अगर आपको बात करूं तो देखिए मेरे हिसाब से ये लेवल में है। पिछली साल भी ये लेवल में आया था, अब की बार में ये मतलब सही है, लेवल है, हार्ड लेवल है इसका मेरे हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आराम से बच्चे कर देते थे, 20 से 22 क्वेश्चन कर देते थे, अब बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब जीके में थोड़ा हट गया है। करंट अफेयर भी थोड़ी इन्होंने डीप में जाकर पूछने लगे हैं, क्योंकि पहले क्या था कि ये पूछ लेते थे कि भारत की रैंकिंग क्या है, या पहले नंबर का पूछ लेते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब ये दूसरे नंबर का भी पूछ सकते हैं या तीसरे नंबर का भी पूछ सकते हैं। और जो बुक थी बिल्कुल लेटेस्ट पूछते थे, तो अब ये वापस से पुरानी बुक्स पर भी चले गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस बुक हैं। और आप इसके लिए आप इतना ही कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो जीके तो देखिए जो आपने पढ़ी है वही आएगी, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप करंट अफेयर में रैंकिंग ज़रूर देख लीजिएगा। और रैंकिंग वो भी मोटी मोटी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीज़ों की रैंकिंग। और रैंकिंग के अलावा आप बुक्स ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप पॉलिटी में आर्टिकल और जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और इनसे जो मोटी मोटी चीज़ें आप उन्हें मतलब देख सकते हैं। बाकी जीके तो आपने जो पढ़ी है वो होगी जो होगी, अब इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है। और जीके में तो आप जितना कराएं उतना ही अच्छा है, लेकिन आप इसमें तुक्का मारने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप तुक्का मारेंगे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैंने पिछली बार भी देखा है और SSC MTS में भी देखा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कम होने की वजह से ही वो हम लोग या स्टूडेंट्स लोग तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। उस तुक्के के चक्कर में क्या है कि हमारे जीके का स्कोर बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। तो तुक्का बिल्कुल ना मारें, जितने होते हैं उतने कराएं। आपके 10 या 12 भी होते हैं तो भी आपके 24-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप एम कर रही हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं।